बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं इनाम टेक्निकल 75 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम इंडस कंपनी का ACTC जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, उसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताएंगे। इसके अलावा भी हमारी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, उनको देखने के लिए हमारे चैनल इनाम टेक्निकल 75 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और साथ में बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये हमने इंडस का जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन ACDC, उसका जो है डब्बा खोला है, जिसमें से एक अदद रिमोट, विंग्स और इसका जो है डंडा और ये मोटर निकली है। इसको हम आप फिट करते हैं। ये मेरे कस्टमर का ACDC फ़ैन है, जो कि इसको सिर्फ जो है वो वापडा पर चलाना चाहता है 220 वोल्टेज पर, और इन फ्यूचर उसने इसको 12 वोल्ट पे भी चलाना है। फ़िलहाल हम इसकी जो है वो 220 की जो वायरिंग है वो कर रहे हैं। ये हमने बॉक्स ओपन किया, इसके अंदर ये किट लगी हुई है। ये जो आपको दो वायर्स नज़र आ रही हैं, ये ब्लू और रेड, यहाँ पर AC 220 हम वोल्टेज देंगे, सप्लाई देंगे। और इधर दो वायर्स नज़र आ रही हैं आपको, ये रेड है और इसके साथ एक ब्लैक है, वो अंदर है, देख सकते हैं। और जिस पे ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जो है ना वो 12 वोल्ट की वायर लगाएंगे। वो हम डायरेक्ट सोलर प्लेट की भी 2 वायर्स लगा सकते हैं और 2 बैटरीज़ की भी लगा सकती हैं। उसमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ता है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव तो वायर लगानी पड़ती है। ये हमने एक वायर ली है जो हम इस किट को 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। इस कनेक्टर के अंदर जो है हम ये वो दोनों वायर्स अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। इन्होंने ये बहुत अच्छा किया, जो किट मोटर के बिल्कुल नज़दीक लगाई हुई है। सम टाइम ये होता है कि अगर हमने पंखे का जो डंडा है ना उसको बड़ा करना होता है ना, तो जो ओल्ड फ़ैन थे ना उनमें किट सबसे ऊपर लगी होती थी डंडे के टॉप पर। तो वो ये होता था कि जिसमें मोटर की जो वायर्स थी ना वो काफ़ी लंबी हो जाती थी और किट का फासला काफ़ी बढ़ जाता था, जिससे ये होता था कि आए दिन वो जैक ख़राब हो जाता था, मोटर की वायर जो है ना वो जल जाती थी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम था। तो अगर ऐसा पंखा हो तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने जो किट है, जैसे ये किट आपको नज़र आ रही है मोटर के बिल्कुल नज़दीक है, तो वो मैंने किट जो है वो बिल्कुल मोटर के नज़दीक शिफ्ट की है, जिससे ये होता है कि किट पर जो मोटर की वायर्स आ रही हैं उस पर लोड नहीं पड़ता और वायर्स गर्म नहीं होती और जलती नहीं है। अब ये नई कंपनी जो है बना रही है ना, तो ये किट हमेशा नीचे ही लगा दी, जिस तरह ये इंडस फ़ैन की किट नीचे लगी हुई है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी कस्टमर को कोई परेशानी नहीं है। अभी इसका ये डंडा आपको सामने नज़र आ रहा है, ये छोटा है। कल को हमने इसका डंडा बड़ा करना होगा तो हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, ना कोई जैक वगैरह चलेगा कि फ़ैन का ACDC का, ना और कोई प्रॉब्लम आएगा। इससे ये होता है कि पानी वगैरह से भी महफूज रहता पंखा। इस डंडे को अच्छी तरह टाइट कर देना है इसकी चूड़ी को, ताकि इसमें लूजिंग ना रहे। जब आप पंखा हैंग कर देते हैं तो पंखे में वाइब्रेशन भी होती है, पंखा घूमता भी है। तो ये इसके अंदर पिन भी लगानी है और इसका जो स्क्रू है वो भी लगाना है, ताकि पंखा नीचे ना गिरे। ये ना इसका जो डंडा है ना वो बड़ी मुश्किल से ये टाइट हो रहा है। इसकी वजह ये है कि इस पे पहले इस डंडे के ऊपर चूड़ी लगाई गई है, चूड़ी के बाद इसके ऊपर कर दिया गया पेंट, जिसकी वजह करके ये जो है ना वो चूड़ी चढ़ने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। इसका कैप लगा दिया। ये हमने एक ही वायर से निकाली है 220 वोल्टेज की।
तो अगर दूसरी हम चाहते तो दूसरी वायर भी निकाल लेते सोलर की, लेकिन वो हमने नहीं निकाली है। इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सोलर की 2 जो वायर्स हैं वो निकालेंगे। लगता है कोई चीज़ रह गई थी, ये जो एक अदद स्क्रू था ना वो रह गया था, इसलिए वो मैंने दोबारा लगा दिया। तो ये बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है ताकि कोई भी स्क्रू या कोई भी चीज़ जो है ना वो मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह लगी होनी चाहिए। अगर आप कोई भूल चूक आपसे हो जाती है तो उससे ये है कि कस्टमर को कोई ना कोई वो जानी व माली नुकसान हो जाता है। एक दफ़ा ऐसे ही एक जो इलेक्ट्रीशियन जो है ना वो हमारी दुकान में वो पंखा लगाने आया था, तब मैं बहुत छोटा होता था। तो वालिद साहब उस शॉप में काम करते थे, तो उसने वो पंखे की जो पिन थी ना वो नहीं लगाई थी। पंखा थोड़ी देर चला और वो नीचे गिर गया, जिससे हुआ ये कि वो मेरे वालिद साहब को जो है ना इसका जो विंग है वो उसके चेहरे पे लगा, जिससे मेरे वालिद का जो चेहरा है वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। तो हमेशा जब भी आप काम करें तो बड़े ध्यान से इत्मीनान से काम करें। पंखा लगाने से पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह चेक कर लें कि आपने सेफ्टी पिन वगैरह और जितने भी इसके स्क्रू हैं वो अच्छी तरह टाइट किए हैं, लगाए हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी मिस होती है जिससे पंखे की सेफ्टी हो तो वो जानी नुकसान का बायस बनती है। ये पंखे के विंग्स हमने लगा दिए हैं, इसके जो स्क्रू है वो भी अच्छी तरह टाइट होने चाहिए, वरना पंखे के जो विंग्स हैं वो शोर करते हैं, एक अजीब सी जो नॉइस है वो आती है। ये हमने जो वायर निकाली है 220 की, इस पर हम 220 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो फ़ैन है ये ऑन हो जाता है। देखिए हमने लगा दिया है, ये माशाल्लाह फ़ैन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर